हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शायना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे फ्रेंड्स। सो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पर क्वेश्चन जो आता है कि फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक्सप्लेन। ठीक है, मतलब दोनों का रिलेशन क्या है, ये दोनों एक साथ ही चलते हैं। तो चाहे आपको रिलेशन पूछ लिया जाए, चाहे जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है वो आ जाए, आंसर इज़ द सेम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली ये आता ही आता है, या तो आपको लॉन्ग में आ सकता है या शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ये 100% क्वेश्चन आता है। सो बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लिक कर दे बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। एंड देखिए, जो प्रीवियस सेशंस हैं उसमें हम फिलॉसफी और एजुकेशन के बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं इंडिविजुअल सेक्शंस, इंडिविजुअल वीडियोस के थ्रू। ठीक है, तो अब दोनों को कंबाइन करके इनका रिलेशनशिप क्या है, कैसे एक दूसरे पर ये प्रभाव डालते हैं, एजुकेशन का फिलॉसफी पर क्या अफेक्ट है और फिलॉसफी का एजुकेशन पर क्या इफ़ेक्ट है, ये दोनों की दोनों चीज़ें हम देखने वाले हैं। सो स्टार्टिंग विद द बेसिक कि दोनों को हम क्यों हम इनका रिलेशन देख रहे हैं। तो देखो, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज़ नॉट अ डेड प्रोसेस। ठीक है, ऐसे तो नहीं है कि ये कोई स्टैटिक है, ये चीज़ बस चल रही है अपने आप से। ये एक डायनामिक प्रोसेस है जो टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है और नई चीज़ें इसमें ऐड होती रहती हैं। एंड दिस इज़ द बाईपोलर प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब बाईपोलर मीन्स दो स्तंभ हैं, दो पिलर हैं, और वो दो पिलर कौन है, एक तो है चाइल्ड जो उसमें पढ़ता है, और दूसरा पिलर कौन है, टीचर जो उसको पढ़ाता है। ठीक है, बाकी सारे भी हैं, प्रिंसिपल्स हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन है, वो चीज़ ज़रूर है, लेकिन इन दो स्तंभों के सहारे जो है एजुकेशन चलता है। एक है पढ़ाने वाला है और दूसरा है पढ़ने वाला। अगर हम इस व्यू को देखें तो टीचर के पास क्या होता है कि अपने बिलीव्स हैं, टीचर्स के एक्सपीरियंसेस होते हैं, अपने लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके बिलीव्स होते हैं, उनके आइडियल्स होते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ों को वो आगे फॉरवर्ड कहाँ पर करते हैं, वो जनरेशन को, जो बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने वाले से पढ़ाने वाले की फ़िलॉसफी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, प्लस उसमें वैल्यूज़ भी हों। ऐसे नहीं है कि खोखली वैल्यूज़ उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ बच्चे को प्रैक्टिकल होना टीचर सिखा रहे हैं, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। हमारा कल्चर जो है, हमारी वैल्यूज़ हैं, वो भी हमें ट्रांसमिट करनी चाहिए आने वाली जनरेशन में। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, द टीचर प्रोजेसेस सम बिलीव्स, आइडियल्स एंड वैल्यूज़ एंड द चाइल्ड इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज। इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं कि टीचर क्या है, एक फ़िलासफ़र है जो बच्चों की लाइफ को, उनकी थिंकिंग को मोल्ड करने की कोशिश करते हैं ताकि वो एक अच्छा इंडिविजुअल, एक बेहतर इंसान बन पाए। एडम्स हैज़ राइटली रिमार्क्ड, एजुकेशन इज़ द डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी। ये डेफिनेटली आपने लिखना ही लिखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एडम्स ने क्या कहा है, एजुकेशन इज़ द डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी क्या है, एक एक्टिव, हम नहीं कह सकते, बेसिकली एक्टिव एस्पेक्ट हमारे माइंड का है। ये प्रैक्टिकल का होगा कैसे, एजुकेशन के थ्रू। जो चीज़ें हम सोचते हैं, हमारी बिलीव्स हैं, वो हमारी सारे माइंड की गेम है, हमारे दिमाग में चलती हैं। उसको अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहते तो हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके थ्रू हम अपने फिलॉसफिकल बिलीव्स को इम्प्लीमेंट कर सकें। वो क्या है, वो एजुकेशन है। इसीलिए एजुकेशन को कहा जाता है डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी। इट इज़ द एक्टिव एस्पेक्ट ऑफ फिलॉसफिकल बिलीव। इसको एक्टिव कौन बनाता है, एजुकेशन बनाता है। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि जो इनका रिलेशन किस तरह से चलता है। इंटरप्रेटिंग फिलॉसफी एंड एजुकेशन सेपरेटली, इट इज़ क्लियर दैट बोथ एम टू impart knowledge of the truths and realities of life and develop the child accordingly। जो ज़िंदगी की रियलिटी हैं, जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं, ठीक है, वैसे वैसे फ़िलासफ़ीज़ चेंज हो सकती हैं, लेकिन हम कहते हैं कि ओवरऑल फ़िलासफ़ी किसी पर्सन की चेंज नहीं होती, माइंडसेट, अनलेस कि कोई ऐसे एक्सपीरियंस रैंडमली हमें एनकाउंटर होते हैं, तो वही जो एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारी फ़िलासफ़ी बनती है। वही फ़िलासफ़ी टीचर स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करते हैं और उनकी जो बेसिक फ़िलासफ़ी, लाइफ का बेसिक फंडा, वो कुछ हद तक बन जाता है। बोथ फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर इंटेग्रली एंड इंटरडिपेंडेंटली रिलेटेड टू ईच अदर। तो ये तो था इसका ओवरव्यू कि कैसे ये रिलेटेड है। नाउ वी विल सी कि फिलॉसफी कैसे इफेक्ट डालती है एजुकेशन पर एंड एजुकेशन कैसे इफेक्ट डालता है फिलॉसफी पर। बोथ डील्स विद ह्यूमन बींग्स एंड देयर लाइफ्स। दोनों ही किस चीज़ से डील करते हैं,
हम जो पर्सन्स हैं, ठीक है, हमारी ज़िंदगी कैसे हम जिएंगे उसको, क्या हमारे बिलीव्स हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, फिलॉसफी सेट्स द गोल इन लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल बट एजुकेशन फाइंड आउट्स द सोल्यूशन बाय विच द गोल कुड बी फुलफिल्ड। तो देखिए फिलॉसफी क्या है, ये हमारी लाइफ में एक गोल सेट करती है कि हमने क्या करना है लाइफ में, ठीक है। सिर्फ ये नहीं होता कि हमारा एम क्या है, हम क्या बनना चाहते हैं। छोटे छोटे एम्स होते हैं हमारी लाइफ के कि ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आज हम कोई भी टास्क जो है आज हमने वो कंप्लीट करना है, तो ये हमारा एक छोटा सा गोल हो गया। तो एजुकेशन हमें क्या टीच करती है कि उसको हम किस तरह से कर सकते हैं, टाइम को किस तरह से मैनेज करना है, ठीक है, वर्कलोड को किस तरह से मैनेज करना है। तो फिलॉसफी हमारा गोल सेट करने में हेल्प करती है और एजुकेशन उस गोल को फुलफ़िल करने में, यानी कि हम वो गोल अचीव कर लें, चाहे वो गोल छोटा हो चाहे वो गोल बड़ा हो। फाइन। देन फिलॉसफी इज़ थ्योरेटिकल एंड एजुकेशन इज़ प्रैक्टिकल। सो फ्रेंड्स, फिलॉसफी इज़ थ्योरेटिकल यानी कि हमारा नज़रिया क्या है कि चीज़ें किस तरह से होनी चाहिए, ठीक है। तो एजुकेशन क्या करता है, उस थ्योरी को प्रैक्टिकल में चेंज करता है कि जो हम चाहते हैं कि ये चीज़ ऐसे हो, वो चीज़ें ऐसे होनी चाहिए, तो उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना और उसको इसी हिसाब से इम्प्लीमेंट करना जिस हिसाब से हम देखना चाहते हैं उसको, ठीक है, जो हम सोचते हैं। देन नेक्स्ट इज डिपेंडेंस ऑफ एजुकेशन ऑन फिलॉसफी, ठीक है। अब तो हमने इंटर रिलेशन देखा है, अब हम देखेंगे कि एजुकेशन फिलॉसफी पर किस तरह से डिपेंड करता है। फिलॉसफी डिटरमाइंस द रियल डेस्टिनेशन टुवर्ड्स विच एजुकेशन हैज़ टू गो। तो यही चीज़ हम बार बार जो है पॉइंट्स बिल्कुल ज़रा सा इधर उधर होते हैं, इनका जो बेसिक निचोड़ निकल कर आता है वो बिल्कुल सेम ही है। तो फिलॉसफी क्या है, हमें बिल्कुल वो हमारा गोल की तरफ ले जाती है जहाँ पे एजुकेशन भी हमको लेकर जाती है। डिटरमाइंस द रियल डेस्टिनेशन टुवर्ड्स विच एजुकेशन हैज़ टू गो, वही कि फिलॉसफी गोल सेट करती है और एजुकेशन हमें वहाँ पर लेकर जाती है। तो इस हिसाब से जो एजुकेशन है वो किस पर डिपेंड हो गई, फिलॉसफी पर, क्योंकि वही तो हमारा गोल सेट करने वाली है। तो एजुकेशन उसी गोल को क्या है, फॉलो करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी। देन फिलॉसफी डिटरमाइंस द वेरियस आस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन में क्या, एजुकेशन का एम होना चाहिए, ठीक है, एस्पेक्ट्स में हम क्या कह सकते हैं कि उसका एम क्या होना चाहिए, ठीक है, करिकुलम क्या होना चाहिए, किस तरह से टीचिंग मेथड्स होने चाहिए, क्या वेज ऑफ टीचिंग मतलब अपनाए जाने चाहिए, ठीक है। ये सारी मेथोडोलॉजी क्या है, डिस्कस की जाती है, मतलब फ़िलॉसफी में ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो एजुकेशन में वो क्या चीज़ होती है, इम्प्लीमेंट की जाती है। देन ग्रेट फिलोसफर्स हैव बीन ग्रेट एजुकेशनलिस्ट टू। हम जानते हैं गांधी जी, सोक्रेट्स और भी कई सारे हैं जो फिलोसफर्स हैं और वो ग्रेट एजुकेशनलिस्ट भी रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, डिपेंड करती हैं। तो इस हिसाब से एजुकेशन जो है फिलॉसफी पर यहाँ पर डिपेंड कर रहा है। अब सेकेंडली हम देख लेते हैं कि डिपेंडेंस ऑफ फिलॉसफी ऑन एजुकेशन, कि फ़िलासफ़ी किस तरह से डिपेंड करती है एजुकेशन पे। एजुकेशन इज़ प्रोड्यूसर ऑफ फिलॉसफी। देखिए ऐसे तो नहीं है कि हमने आज जो हमारा नज़रिया बना लिया वो ही परमानेंट रहेगा। जिस तरह से हमारा एक्सपीरियंस लाइफ में बढ़ता जाता है, हम नई नई चीज़ें सीखते जाते हैं, ठीक है। तो हमें नई चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं, तो हमारी जो फिलॉसफी है वो भी थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि एजुकेशन इज़ प्रोड्यूसर ऑफ फिलॉसफी। नई चीज़ें सीखेंगे तो नया नज़रिया बनेगा, तो नई फिलॉसफी क्या है, जनरेट होगी। देन एजुकेशन इज़ द बेस्ट मीन्स फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ फिलॉसफी। टीचिंग के दौरान देखिए क्या होता है, बेस्ट एग्जांपल है इसकी, प्रोपेगेट करना मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक या फिर एक जगह से दूसरे जगह तक कोई भी चीज़, कोई भी आइडियाज़, ये क्या है, ट्रांसमिट करने, ठीक है। तो एजुकेशन बेस्ट वे होता है जब टीचर्स आपको कोई चीज़ पढ़ा रही हैं, ठीक है, तो उनके नज़रिए से जो चीज़ें जिस तरह से मूव ऑन करती हैं वो फॉरवर्ड कर देते हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो ये फ़िलासफ़ी भी क्या हो जाती है, प्रोपेगेट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। तो इसीलिए एजुकेशन को बेस्ट मीन्स कहा गया है प्रोपेगेशन का। देन एजुकेशन इज़ द मीन्स टू अचीव द गोल। ये बिल्कुल हमने स्टार्टिंग में भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो फिलॉसफी है वो हमारा गोल सेट करती है, जबकि एजुकेशन एक माध्यम बनता है उस गोल को अचीव करने का, ठीक है। तो यहाँ तक फ्रेंड्स हमारा जो ये है रिलेशन ये कंप्लीट होता है। अब हम देख लेते हैं कि इसके रिलेटेड जो और कोई क्वेश्चंस फ्रेम आउट हो सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, वाई एजुकेशन इज़ कंसिडर्ड एज द डायनामिक साइड ऑफ फिलॉसफी।
ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एजुकेशन को डायनामिक साइड यानी कि प्रैक्टिकल साइड क्यों कहा जाता है फिलॉसफी की। ठीक है, एजुकेशन एंड फिलॉसफी आर द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, जस्टिफाई योर आंसर. And the third is education without philosophy is blind and philosophy without education is lame or invalid. In the light of this statement, discuss the relationship between philosophy and education. तो ये तीनों क्वेश्चंस का और द रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन, ये डायरेक्ट इनके आंसर्स आपको इसी वीडियो में सभी पढ़े हैं. ठीक है, आपको थोड़ा अपनी लैंग्वेज में इलेबोरेट करना पड़ेगा जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया. सो आई होप ये जो क्वेश्चन का हमारा आंसर है ये बिल्कुल आपको क्लियर हो चुका होगा फ्रेंड्स. अगर हेल्पफुल रही हो वीडियो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा. तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में. टिल देन कीप वॉचिंग.